like, subscribe. Hi everyone, welcome to Achievement Mind Power for all competitive exams. Today in our session we discussing about TS State 2022 जो CDP को यहाँ पर कवर कर रहे हैं हम सिलेबस। CDP का कवर सिलेबस में आज का टॉपिक क्या है, ये जल्द से जल्द आज कौन से टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जल्द से जल्द कमेंट सेशन में बता दीजिए कि कौन सा टॉपिक आज के सेशन का होने वाला है। तो चलिए, जो हमारे सेशन में न्यू है, लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकॉन करके चलिएगा। ही बेल आइकॉन करने से आपको एक नोटिफिकेशन आएगी जिससे आप हमारे साथ न्यू सेशन जब भी हम अपलोड करेंगे आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा, उसके ज़रिए आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो न्यू सेशन। आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो टेलीग्राम चैनल पर एंड यूट्यूब, इंस्टाग्राम पर। सभी के लिंक्स आपको प्रोवाइडेड है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। एंड यहाँ पर हमने 30 डेज़ का क्रैश कोर्स शुरू किया है जो कि पेपर 1 कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा, पेपर 2 सिलेक्टेड टॉपिक्स पर होगा। सिलेक्टेड टॉपिक्स यानी कि मैथ्स, फिज़िक्स जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनके लिए होगा। CDP और इंग्लिश जो हिंदी है ये कॉमन रहेंगे पेपर 2 के लिए। तो ये पेपर 2 के लिए ये है। अगर सोशल किसी का यहाँ पर पेपर 2 में है तो इस बार उनका प्रिपरेशन हमारी ओर से नहीं होने वाला है, तो वे लोग हमारे साथ नहीं जुड़ सकते, लेकिन आप लोग जुड़ सकते हो CDP एंड इसके अलग पैकेजेस आपको मिलेंगे। अकॉर्डिंग टू पैकेजेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करके ज्वाइन हो सकते हो। बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन होगा, इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु में एक्सप्लेनेशन होगा। डिमांड जिसकी ज़्यादा होगी उस पर सेशंस ज़्यादा आने वाले हैं। तो डिमांड करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स दिया गया है, वहाँ से आप हमारे साथ जो भी है आपकी डिमांड वो आप वहाँ पर बता सकते हैं। एंड नेक्स्ट सेशन, अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट सेशन चाहिए, अगर नेक्स्ट सेशन आप अपने सेशन को देखना चाहते हैं, तभी भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपके किस प्रकार की सेशन चाहिए नेक्स्ट सेशन में, तो हम वो सेशन आपके सामने लाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर सेशन को शुरू करते हैं। प्री रिकॉर्डिंग सेशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे एंड आपकी जो है वर्किंग वुमेन्स है, वर्किंग जो होते हैं उनके लिए अलग सा टाइम हमने प्रोवाइड किया है। जब भी वो फ्री होंगे तब उनके लिए फ्लेक्सिबल टाइम पर यहाँ पर कोचिंग मिलने वाली है। बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी हम यहाँ पर अपना रहे हैं। टारगेट 100% है और लिमिटेड बैचेस हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं इस बार। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी AMP यानी कि टेलीग्राम चैनल पर, जो कि सब्सक्रिप्शन के अलग से टेलीग्राम चैनल है, उस पर आप ज्वाइन होके सारी डिटेल्स की मांग कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट में प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट के अनुसार हमने प्रीवियस कुछ सेशंस अपलोड किए थे, आप ज़रूर देख लीजिएगा। इस TS स्टेट को रिलेटेड ही हमने कुछ प्रीवियस में अपलोड किए हैं प्रीवियस डेज में, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा ताकि आप उस प्रिपरेशन में जॉइन ना होकर कहीं उस प्रिपरेशन को छोड़ के ना चले। सभी प्रिपरेशन को आपको हमारे साथ करनी हो तो आपको यहाँ पर लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करते चलिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, जिसका मतलब है विकास का सिद्धांत, तरीके का अज्वल। यहाँ पर आज का सेशन होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इंग्लिश में होगा विकास का सिद्धांत जो है ये भी हम हिंदी, उर्दू तीनों प्रोवाइडेड किए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको देखिए सभी प्रकार की एक्सप्लेनेशन नहीं चलेगी, कुछ हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। इंग्लिश तो कॉमन चलेगा, जिनका हिंदी है, उर्दू है, वो एक बार यहाँ पर अपने टॉपिक के अनुसार हेडिंग्स देख लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हेडिंग्स प्रोवाइड इंग्लिश को लेकर चल रहे हैं। हिंदी और उर्दू यहाँ पर आपका सारा मीनिंग होगा, तो इन सभी को हेडिंग्स आप एक बार नोट कर लीजिए। जो भी आपकी लैंग्वेज है, हिंदी हो तो आप प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को हिंदी में लिख लीजिएगा, एंड अगर आपकी उर्दू हो तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी को आप उर्दू में एक पेपर पर लिख लीजिएगा, ताकि हेडिंग्स को हम यहाँ पर एक जगह पर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। सेशन को अगर आप लिखने में कुछ दिक्कत हो रही है, स्पीड जा रही है, तो आप यहाँ पर पॉज करके लिख लीजिएगा। हेडिंग्स को एक पेपर पर ज़रूर लिख लीजिएगा।
तो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के कितने हैं यहाँ पर देखिए, टोटल 6 प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट को आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतर का सिद्धांत कहा जाता है। जो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी है ये कंटिन्यूटी को लेकर चलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ सेफलोकोडल। फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ पैराडॉक्स मॉडल। ये जो है हम यहाँ पर लास्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। ये कुछ हेडिंग्स हैं आज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के, ये कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं। बहुत सारे प्रिंसिपल ऑफ इन्होंने बताए, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ज़्यादातर सेफलोकोडल से और समीपस्थ यानी कि पैराडॉक्स मॉडल से यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आप यहाँ पर ज़रूर इन दोनों को एंड जो भी हम यहाँ पर बता रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। तो चलिए फिर सेशन बिना लेट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस स्टार्ट विथ प्री नेचुरल एंड एंड विथ डेथ। जो विकास यहाँ पर बताया जाता है, विकास ये जो है कंटिन्यू चलने वाली प्रक्रिया है, यानी कि ये कभी रुकने वाली नहीं है। आप चाहे यहाँ पर ग्रोथ एक जगह आकर रुक जाती है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की एक सेशन हमने अपलोड किया है, ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए भी। तो जो ग्रोथ होता है वहाँ पर हमने ग्रोथ के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में सारे विस्तार से बताया गया है। तो जो डेवलपमेंट ग्रोथ है वो एक स्टेज पर आने पर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट जो आपके अंदर से आपके मस्तिष्क में जो नए नए विचार डेवलप होते हैं ये आपके मृत्यु तक चलने वाली है। अब जब बाय बर्थ यानी कि आप जो गर्भावस्था से होते हो तभी से आप में डेवलपमेंट होती है, तभी से आप में सारे डेवलपमेंट शुरू होती है और ये चलती रहती है मृत्यु तक, यानी कि एंड ऑफ डेथ तक ये चलती रहती है डेवलपमेंट। इसी को यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी कहते हैं, जिसे यहाँ पर कहीं पर रुकती नहीं है, ये कंटिन्यूस चलती रहती है और यहाँ पर ज़्यादा इंक्रीमेंट होती है और डिक्रीमेंट की ओर नहीं जाती। यानी कि अगर आप एक चीज़ से दूसरी एक अच्छी नॉलेज से आप पहले अपनी जो पेंसिल पकड़नी सीखी थी तब आपकी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन आप उसे डेवलप किया, कॉपी राइटिंग्स ये सभी फॉलो करके आपने कुछ डेवलप किया। अब आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है। अब बहुत क्लियरली आप यहाँ पर लिख पा रहे हो, आपकी राइटिंग अभी यहाँ पर डेवलप हो चुकी है। अब यहाँ पर एक बार जो डेवलप हो चुका है अब वो ख़राब होगी नहीं, यानी कि अगर आपने एक बार अच्छे से सीख लिया तो अब वहाँ आप प्रीवियस की ओर नहीं जाएंगे, अब नेक्स्ट यानी कि और बेहतर की ओर ही जाते रहोगे। तो इसी प्रकार डेवलपमेंट आगे चलते ही रहती है, ना कि पीछे जाती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि क्या डेवलपमेंट आगे की ओर जाती है या पीछे की ओर। डेवलपमेंट अब इंक्रीज़ होते ही जाती है, ना उसमें कम होता है, इक्वल हो सकता है या बढ़ सकता है, लेकिन वो पीछे की ओर नहीं जा सकती है। ये इसे कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। द चाइल्ड फर्स्ट पिक अप ए जनरल रिस्पॉन्स एंड लर्न हाउ टू स्पेसिफिक एंड गोल डायरेक्टेड रिस्पॉन्स आफ्टरवर्ड्स। जिनका भी लैंग्वेज हिंदी और उर्दू है, एक बार आप यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस हमने प्रोवाइड कर दिया है, एक बार आप उन्हें भी देख लीजिए और कॉन्सेप्ट को समझिएगा, ना कि आप यहाँ पर रट्टा लगाए। कॉन्सेप्ट को समझिए जो हम यहाँ पर समझाना चाहते हैं। तीनों के एक ही है कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ पर बता रहे हैं। ये जो सेकंड है प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ये चाइल्ड क्या करता है, फर्स्ट पिकअप करना सीखता है, यानी कि जनरल से जो होता है उसका रिस्पॉन्स चलते चलते उस धीरे सीखते सीखते वो स्पेसिफिक की ओर जाता है, यानी कि फर्स्ट वो ग्रिप करना सीखता है। अपनी फाइन मोटर से जो भी है वो पहले अपने फिंगर को, जो पेरेंट की मदर की फिंगर है उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। पहले तो उसका जो हैंड होता है, जो बच्चों का हैंड होता है जब वो बर्न होते हैं
उनका जो हैंड होता है वो हिलते रहता है, लेकिन उनमें एक पकड़ आती है। पहले हम यहाँ पर हाथ देने से वो बहुत ज़ोर से पकड़ते हैं, यानी कि कुछ चीज़ को यहाँ पर पकड़ने की, वो फर्स्ट पिकअप करने की देखते हैं। कुछ आपने फेंका, टॉयस फेंका कुछ हलाने की, वो तो पहले पकड़ भी नहीं पाते। फर्स्ट वो क्या करते हैं, फर्स्ट पिकअप उन्हें पकड़ने सीखते हैं। नेक्स्ट वो क्या करते हैं, नेक्स्ट जो आप यहाँ पर उस खिलौने से खेल सकते हो, हिला सकते हो, तब वो नेक्स्ट यहाँ पर जो स्पेसिफिक है, फर्स्ट जो हम सिखा रहे हैं वो सीखेगा। नेक्स्ट उसको पूरी तरह पकड़कर जो उस टॉय से कर सकता है वो उस खेल को खेल सकेगा। जो स्पेसिफिक है, जो फर्स्ट है, वो जो उसे नहीं जानता है वो उस यहाँ पर जनरल कहलाएगा। जो नहीं जानता वो धीरे धीरे सीख कर एंड उसे पूरी तरह सीखने पर उसे स्पेसिफिक कहा जाता है। यानी कि फर्स्ट उसे एक टास्क दिया जाता है जो कि उसे पिकअप करनी है, ये जनरल है। आई होप आपको समझ में आ रही है। पहले हम यहाँ पर एक टास्क दे रहे हैं, उसे इसे पकड़ना सीखना है, और वो धीरे धीरे सीख कर क्या होगा, अभी उसे पकड़ना आ चुका है, यानी कि वो अब अपने गोल की ओर रीच हो चुका है। फर्स्ट तो उसे जनरल टास्क दिया गया, अब वो सीखते सीखते जनरल गोल यानी कि स्पेसिफिक की ओर उसकी डायरेक्शन रिस्पॉन्स करने लगा। तो यही है पर्सनल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। बच्चा पहले यहाँ पर कंट्रोल करना सीखता है, फिर उस पर सीखते सीखते अपनी पूरी पकड़ बनाना सीख लेता है। इसी को हम जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। नेक्स्ट देखिए प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट देखिए थर्ड है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। देयर इज नो फिक्स्ड रेट ऑफ डेवलपमेंट दैट ऑल चिल्ड्रंस विल लर्न टू वॉक इन यूनिवर्सल। देखिए यहाँ पर ये यूनिवर्सल है, तो यहाँ पर ई नहीं आएगा, ये है यूनिवर्सल, बाय मिस्टेक हो चुका है। देखिए देयर इज़ यहाँ पर, अगर अब यहाँ पर बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, ये नहीं कह सकते कि अभी सभी में डेवलपमेंट होगा। हाँ, सभी में डेवलपमेंट होगा। सभी बच्चे यहाँ पर फर्स्ट जब भी वो जन्म लेते हैं, तब वो जन्म लेने के बाद कुछ निश्चित विकास उनमें होने लगता है। सभी एक प्रकार की यानी कि जन्म तो सभी का एक ऐसे ही माँ के पेट से ही होता है। नेक्स्ट यहाँ पर वो फर्स्ट यहाँ पर ग्रिप करना सीखता है। हेड को, जो उनका हेड पर कंट्रोल नहीं रहता, वो उन पर कंट्रोल करना सीखता है। नेक्स्ट यहाँ पर हैंड्स को हिलाना सीखता है, फिर उनमें पकड़ना सीखता है। ये फाइन मैटर्स सभी बच्चों में होगा। ये सेम प्रोसेस में वो एक के बाद होंगे, लेकिन हम यहाँ पर ये बता है कि सभी में एक ही प्रकार के, एक ही साल में, इसी मंथ में होगा, ये हम यहाँ पर निश्चित नहीं कर सकते। कुछ बच्चे जल्द से जल्द सीख लेते हैं चलना, कुछ बच्चे कुछ बच्चे रेंगते हैं फिर वो चलना सीखते हैं, कुछ बच्चे बैठते हैं, बैठ कर उन्हें रेंगते नहीं हैं, फिर कुछ सालों बाद वो रेंगना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं। देखिए रेंगना तो उन्हें है, चलना तो उन्हें है, भागना भी उन्हें है। रेंगना भी है, चलना भी है और भागना भी है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि ये सभी बच्चे इसी ईयर में, इसी मंथ में चलेंगे, इसी मंथ में। हाँ, प्रेडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्हें हम ये नहीं कह सकते कि वो इसी 2 इयर्स में ही चलेंगे, 3 इयर्स में ही चलेंगे, ऐसे नहीं। कभी अपने आप बच्चों के डिपेंडेंट है डेवलपमेंट उनमें। कोई बच्चे जल्द से जल्द सीख लेते हैं, कोई बच्चे थोड़ा धीमे से सीखते हैं, चलना हो, रेंगना हो या भागना हो। ये सभी बच्चे में अलग होती है, लेकिन इन्हें प्रोसेस जो है चलना, रेंगना, चलना, भागना, ये सभी में होगा। लेकिन ये प्रोसेस जो डेवलपमेंट है ये फिक्स रेट नहीं होगी, नॉट ए फिक्स रेट। ये सभी में डेवलपमेंट सबके अलग अलग हो सकती है। अलग अलग होने को ही यहाँ पर इंडिविजुअल कहा गया है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ सेफोलोपोडल, जो है डेवलपमेंट प्रोसीड इन द डायरेक्शन ऑफ लैंगिट्यूडनल एक्सिस। देखिए यहाँ जो है विकास की जो दिशा है ये किस प्रकार होने वाली है।
सेफोलिकोडल में यहाँ पर देखिए, सेफोलिडल में यहाँ जो विकास है ये किस प्रकार होने वाली है। तो हम यहाँ पर देखिए, अभी जो प्रीवियस हमने बताया था, बच्चा फर्स्ट यहाँ पर जब बन होगा यानी कि जन्म लेगा, तब वो बिल्कुल सोया रहता है। थोड़ा बहुत वो नेक्स्ट स्टेज में वो हेड को हिलाना सीखता है, फिर थोड़े एज के बाद वो अपने हाथों को हिलाता है, फिर वो बैठना सीखता है, फिर बैठकर अपने हाथों को कंट्रोल करना सीखता है, फिर चलना सीखता है, फिर रेंगना खड़ना सीखता है, नेक्स्ट फिर रेंगना सीखता है, फिर चलने के कदम आगे बढ़ाने को देखता है, चलना सीखता है, नेक्स्ट यहाँ पर भागने लगता है। जो इस प्रकार की डेवलपमेंट है ये सभी बच्चों में होगी, लेकिन ये फिक्स्ड ईयर फिक्स्ड मंथ नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, इसे इंडिविजुअल कहा जाता है। यहाँ सेफोलिकोडल में देखिए, जो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होगी, ये यहाँ पर हम समझते हैं डेवलपमेंट जो होगी यहाँ सर से लेकर पाँव की ओर। फर्स्ट बच्चा जो है सर को एक स्थिर अवस्था में लाने की कोशिश करेगा, यानी कि जो हेड पार्ट है उसे स्टेबल रखने की, उसे कंट्रोल करने को सीखेगा। इसलिए हम यहाँ पर जब बच्चा बर्न होता है तब उसके पीछे सर की और हम यहाँ पर हैंड रखते हैं, क्योंकि उसके हैंड पर हेड पर उसे कंट्रोल नहीं रहता, सर पर उसका कोई कंट्रोल नहीं रहता। इसलिए हम यहाँ पर जब बच्चे को लेते हैं तब सर की दिशा पर पकड़ते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसे कंट्रोल नहीं होता। जैसे ही वो बढ़ता रहता है उसमें जो मांसपेशियाँ हैं वो डेवलप होकर अब वो अपने हेड को कंट्रोल करना सीखता है। नेक्स्ट हेड को कंट्रोल करना सीखता है, फिर हैंड्स को कंट्रोल करना सीखता है, फिर यहाँ पर लेग्स को कंट्रोल करना सीखता है। तो वो ना ये सर से लेकर पाँव की ओर, यानी कि हेड से टोई की दिशा में यहाँ पर उसकी डेवलपमेंट होती है। डेवलपमेंट कहाँ से होती है सेफोलिकोडल में, तो पूछा जाएगा, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सर से लेकर पाँव तक फर्स्ट स्टार्टिंग उसकी सर से होती है, हेड से लेकर टो तक होगी, ये सेफोलिकोडल में होगा। सर से लेकर डेवलपमेंट पाँव की दिशा में चलेगी। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ पैराडिक्समल डेवलपमेंट ऑफ मोटर स्किल्स टू स्टार्ट एट सेंट्रल बॉडी पार्ट्स टू आउटवर्ड्स। इसकी अच्छे से एग्जाम्पल हम यहाँ पर दिया जाए तो यहाँ पर देखें, आप एक बार उर्दू जो हिंदी है वो एक बार डेफिनेशन देख लीजिएगा पॉज करके। ये रहा सेफोलिकोडल का पैराडिक्समल का। देखिए सेफोलिकोडल में हमने कहा था सर से लेकर पाँव की सर की दिशा से पाँव की दिशा तक उसका डेवलपमेंट चलता रहता है। पैराडिक्समल में ये होता है कि अभी वो अपने जो गर्भावस्था में होता है, फर्स्ट उसका जो डेवलपमेंट होता है वो हार्ट का होता है, फिर उसके बाद में उसके आइज़ का होता है। ये जो इनर है, इनर के जो डेवलपमेंट होने के बाद जब से ही वो बाहर आता है, जन्म लेता है, फिर वो अपने हाथों को, पलकों को, पाँव को, इन सभी को हिलाना सीखता है। यानी कि उसका डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस प्रकार हम जान सकते हो, तो समझ सकते हो। तो देखिए उसका पहला जो इनर पार्ट है, जो इनर पार्ट से वो आउटर वर्ड्स की दिशा में उसका डेवलपमेंट चल रहा है। पहले वो अपने हाथ को कंट्रोल करना सीखेगा, बाहर की और दिशा में उसे हिलाना सीखेगा। फर्स्ट वो कंट्रोल करना सीखेगा अपने हैंड्स को, फिर वो और जैसे ही उसके मांसपेशियां बढ़ेंगे वो आउटर साइड को कंट्रोल करना सीखेगा। यानी कि आप यहाँ पर कोई बॉल दिया जाए, ये भी यही बेस्ट एग्जाम्पल है। जो गर्भावस्था में होता है बच्चा, तब उसकी पूरी बॉडी स्ट्रक्चर, यहाँ पर इनर पार्ट्स की जो बॉडी स्ट्रक्चर होती है वो सारी डेवलपमेंट हो जाती है। जैसे ही वो बाहर आता है उसका जो डेवलपमेंट है अंदर की दिशा से बाहर की ओर होते जाती है। इसी को हम यहाँ पर कहते हैं पैराडिक्समल, अंदर की दिशा से बाहर आउटवर्ड्स, इनर से आउटर वर्ड्स की दिशा में पैराडिक्समल की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट है लास्ट, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट। हेरिडिटी एंड डेवलपमेंट नहीं है, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट है। यहाँ पर हेरिडिटी है जो है ये आनुवांशिकता, यानी कि जो पूर्वज से जो वंश से चला आता है इसे हेरिडिटी कहते हैं। एनवायरनमेंट जिसे कहते हैं
एनवायरनमेंट हम यहाँ पर किसे कहते हैं, एनवायरनमेंट उसको कहते हैं जो यहाँ पर समाज, जो हमारा समाज, यही हमारे एनवायरनमेंट कहलाता है। The development of a child is a process that cannot be defined based on the either of heredity or environment। देखिए, हम ये पर्टिकुलर से नहीं कह सकते कि ये जो डेवलपमेंट बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है ये सिर्फ हेरिडिटी के यानी कि वंश से चला आ रहा है वही डेवलपमेंट चल रहा है, ये नहीं कह सकते। ना हम ये कह सकते हैं सिर्फ इस पर एनवायरनमेंट, समाज का, हमारा जो आसपास की जो रहन सहन है, जो दुनिया है, उसके अनुसार ही यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है बच्चा, ये नहीं कह सकते। ना ये हेरिडिटी, केवल हेरिडिटी से हो रहा है बच्चे का डेवलपमेंट, ना एनवायरनमेंट से हो रहा है। इन दोनों के मिक्सचर से यहाँ पर बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा है। जो चाइल्ड है, जो बच्चा है, यहाँ पर जो प्रोसेस, डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो यहाँ पर हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट को प्रभावित नहीं करता, इन दोनों को लेकर चलता है। देखिए, बच्चों का विकास एक ही प्रक्रिया है जिसे आनुवंशिकता या पर्यावरण के आधार पर परिचित नहीं किया जा सकता। इन दोनों को लेकर इन सभी जो आसपास हैं, एनवायरनमेंट है, जो हेरिडिटी है, जो माता पिता से, जो हेरिडिटी वंश से आ रहा है उसका प्रभाव भी होता है, एनवायरनमेंट का प्रभाव भी रहता है, एंड सारे जो डेवलपमेंट है जो बच्चे के गर्भावस्था से ही यहाँ पर उसका डेवलपमेंट होते ही रहता है, प्रोसेस उसका चलते ही रहता है, प्रक्रिया चलते ही रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ वंश के वजह से ही हो रहा है, जो हेरिडिटी है उसकी वजह से हो रहा है, ना ये कह सकते हैं कि वो सिर्फ एनवायरनमेंट की वजह से हो रहा है। तो ये रहा हमारे 6 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो 6 प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट है, हमने सारी इन्फॉर्मेशन आज गैदर कर ली है कॉन्सेप्ट को। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक अच्छे से अच्छे एग्जांपल्स हम आपके सामने लाए हैं, तो आप जिनको भी ये सेशन समझ आया है, यूज़फुल लगा है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट बेल आइकन करना मत भूलिएगा। हमारा सेशन की प्रिपरेशन चलती रहेगी टिल द एग्ज़ाम, तो हमारे साथ बने रहिएगा टिल द एग्ज़ाम तक। अगर आपको यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर दीजिएगा, आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।